हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में एनईपी 2020 के जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ओके, 10 क्वेश्चन किए थे हमने यहाँ पर, 10 MCQ। ओके, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और कई एग्ज़ाम्स में वो आ चुके हैं। ओके, इसी तरीके से हम 40 से 50 क्वेश्चंस हमने इसमें करने वाले हैं और ये 40 से 50 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे 11th क्वेश्चन। ओके, एनईपी 2020 के अनुसार भारतीय शिक्षा प्रणाली ने चरक, नागार्जुन जैसे महान विद्वान पैदा किए, सूची में से बेजोड़ का पता लगाएं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका वो ज़ेनोक्रेटस। ठीक है, तो ज़ेनोक्रेटस यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आर्यभट्ट, ब्राह्मणेर और भास्कराचार्य, तो ये तो इंडियन है लेकिन ज़ेनोक्रेटस इंडियन नहीं है। ओके, आगे देखेंगे दूसरा 12 क्वेश्चन। 1964 में भारत सरकार ने एक शिक्षा समिति नियुक्त की थी। समिति में कितने सदस्य थे? तो इस समिति में टोटल 17 सदस्य थे। ओके, टोटल कितने सदस्य थे इसमें? 17 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। प्रथम शिक्षा नीति भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष पारित की गई? तो प्रथम शिक्षा नीति भारतीय संसद द्वारा 1968 में पारित की गई थी। ओके, 1968 में पारित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। परख का पूर्ण रूप है। तो परख का पूर्ण रूप क्या है? समग्र विकास के लिए प्रदर्शन, मूल्यांकन, संबंध और ज्ञान का विश्लेषण। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? तो एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक है, तो एनसीटीई यहाँ से एन से हो गया नेशनल, सी से हो गया काउंसिल, टीचर्स। ओके, तो ये हो गया राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होगी? तो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड ये 2030 तक होगी। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, 2030। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। यहाँ पर एनईपी 2020 के अनुसार एडल्ट एजुकेटर फ्रेमवर्क विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है? तो किस संगठन को दी गई है? तो एनसीईआरटी को दी गई है ये। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, एनसीईआरटी। ओके, तो एनसीईआरटी क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, तो ये एनसीईआरटी जो बुक्स चलती हैं वो वाला संस्था है एनसीईआरटी। ओके, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था? ये था 1968 का, एनईपी 1968, एनईपी 1968। ओके, तो एनईपी 1968 का ये परिणाम था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। एनसीएफ 2005 काफ़ी हद तक पर आधारित है। तो किस पर आधारित है ये रचनावाद पर आधारित है। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, रचनावाद। एनसीएफ क्या है? अच्छा, एनसीएफ देख लेते हैं। एनसीएफ होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। एनईपी 2020 के अनुसार 2 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चे बहुत तेज़ी से भाषा सीखते हैं और बहुभाषावाद से युवा छात्रों को बहुत संज्ञानात्मक लाभ होता है। तो संज्ञानात्मक लाभ होता है इससे। तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा यहाँ पर, और ये सही है। ठीक है, तो ये जो है 2020 के अनुसार 2 से 8 साल की उम्र के बच्चे
बहुत तेज़ी से भाषा सीखते हैं और बहुभाषावाद से युवा छात्रों को बहुत संज्ञानात्मक लाभ होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, संज्ञानात्मक लाभ होता है युवाओं को, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें सही है। ओके, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन हो गए फर्स्ट पार्ट के और सेकंड पार्ट के मिला करके 20 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। ओके, इसी तरीके से पार्ट थर्ड आएगा और फोर्थ भी आएगा, उसके बाद फिफ्थ आएगा। इस तरीके से आप ये 40 से 50 क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अलग अलग एग्जाम्स में आ चुके हैं। ओके, तो इन क्वेश्चंस को आप अगर अच्छे से कर लेंगे तो EMRS का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, EMRS का TGT और PGT दोनों में ही 5-5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ओके, NEP 2020 से। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं। ओके, बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।